हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एक्सेल फॉर अकाउंटेंट में रोहित आपके साथ। देखिए, आज का जो वीडियो होगा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बनाना सीखेंगे एक जीएसटी कैलकुलेटर। और ये जो कैलकुलेटर है, जितने भी बिजनेसमैन है, अगर आप कोई भी तरह का बिजनेस करते हैं तो इस तरह का आप कैलकुलेटर एक्सेल में बना सकते हैं। कोई भी वर्जन में बना सकते हैं, पुराना वर्जन 2007 है, 2010 है, कोई भी वर्जन में आप इस तरह का कैलकुलेटर बना सकते हैं, क्योंकि बहुत ही बेसिक फॉर्मूले से हम यहाँ पे इस कैलकुलेटर को यहाँ पे बनाएंगे। तो इस वीडियो को अगर आप पूरा वॉच कर लेते हैं तो एक बच्चा भी इस जीएसटी कैलकुलेटर को बड़ी आसानी से यहाँ पे बना सकता है। तो बहुत से जो फॉलोअर्स हैं वो कर रहे थे कि जीएसटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका एक फॉर्मूला बना दो। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक्सेल 2010 वर्जन में बना रखा है, 2007 वर्जन में भी बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं। बहुत ही बेसिक फॉर्मूला से मैंने इसको यहाँ पे बना रखा है। जो फॉर्मूला यूज हुआ है वो हुआ है सिर्फ और सिर्फ इफ फॉर्मूला, और एक ड्रॉप डाउन लिस्ट हमने यहाँ पे ऐड कर रखी है, और यहाँ पे मैक्रो रिकॉर्ड करके इस बटन के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है। तो सारी चीजें मैंने सिखा रखी, बस आपको इस वीडियो को पूरा वॉच करना है और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है अगर आपको एक्सेल को बहुत ही बारीकी से हिंदी में यहाँ पे आपको सीखना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको डेमो देता हूँ कि यहाँ पे काम कैसे करता है। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए अगर आपका कोई बिजनेस है, कोई सामान को आप बेचते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपका एक ई कॉमर्स जो है, जैसे मान लीजिए आप अमेजोन में सेलर है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि उस सामान को आप अपने स्टेट में बेच रहे हैं या दूसरे स्टेट में बेच रहे हैं। तो अगर आप अपने स्टेट में बेच रहे हैं तो सेम स्टेट करेंगे। ठीक है, और दूसरे स्टेट में अगर आप बेचते हैं तो अदर स्टेट करेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए अगर आप कोई सामान को अपने स्टेट में बेच रहे हैं, जैसे कि यूपी में अगर आप रहते हैं, यूपी में बेच रहे हैं तो सेम स्टेट करेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट प्राइस, कितने प्राइस है प्रोडक्ट का, जैसे 25,000 का आप सामान बेचते हैं, एंटर करेंगे। उसके बाद जीएसटी परसेंटेज, ठीक है, कितना जीएसटी आप दे रहे हैं, जैसे कि 5% आप जीएसटी दे रहे हैं। उसके बाद आप जैसे एंटर करेंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सी जीएसटी और एस जीएसटी यहाँ पे अपने आप यहाँ पे कैलकुलेट होके आ गया है। दोनों 50-50% में यहाँ पे कैलकुलेट हो चुका है। तो इतना आपको सी जीएसटी पे करना है और इतना आपको यहाँ पे एस जीएसटी पे करना है। अब इसी सामान को अगर आप यहाँ पे किसी दूसरे स्टेट में बेचते, तो जैसे आप अदर स्टेट करेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी जीएसटी था वो इस समय आईजीएसटी यहाँ पे आपको शो हो रहा है। ठीक है, और रुपीस का जो सिंबल होता है उसके साथ आ रहा है। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता होगा जब कोई सामान को आप दूसरे स्टेट में बेचते हैं, ठीक है, आपको आईजीएसटी 100% यहाँ पे आपको देना होता है। ठीक है, इसी को अगर आप अपने स्टेट में बेचेंगे तो आपको सी जीएसटी और एच जीएसटी 50-50% में आपको इस तरह से यहाँ पे पे करना होता है। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया, एक रिसेट का बटन भी दिया। इसके बाद अगर आपको अगली एंट्री करनी है या अगला किसी सामान पे जीएसटी कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे सिंपली आपको रिसेट पे क्लिक करना है, तो सारी एंट्रीज यहाँ पे इस तरह से गायब हो जाएगी। तो चलिए फाइनली सीखते हैं कि इस तरह का अमेजिंग सा जीएसटी कैलकुलेटर आप एक्सेल में कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे एक नई एक्सेल की शीट यहाँ पे ओपन करनी है। तो यहाँ पे मैंने एक्सेल की शीट ओपन कर दी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस शीट को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि चीज़ें आपको बड़ी आसानी से दिख जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आपको करनी है वो ये है कि आपको यहाँ पे कुछ सब हेडिंग यहाँ पे ऐड करनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो सब हेडिंग आपको यहाँ पे ऐड करनी होगी वो होगा प्रोडक्ट प्राइस का, PROD प्राइस का। तो ये वो प्राइस है जिस प्राइस में आप सामान को बेचते हैं। अगर आप शॉपकीपर है, अगर आपका बिजनेस है, जिस प्राइस में आप सामान को बेचेंगे, जो लिस्टेड प्राइस होगा, जो मार्क प्राइस होगा, ठीक है, वो प्राइस आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। ठीक है, इसके बाद जो अगला यहाँ पे जो सब हेडिंग होगी वो होगी आपकी जीएसटी परसेंटेज। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता होगा जो भी सामान आप बेचते हैं उसमें एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ जीएसटी आपको देना होता है। तो ये कैटेगरी पे डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी का सामान बेच रहे हैं। तो सरकार ने ये जीएसटी का स्लैब जारी कर रखा है। जिस कैटेगरी का आप सामान यहाँ पे बेचते हैं उसके ऊपर जितनी भी आप यहाँ पे जीएसटी का परसेंटेज देख रहे हैं, तो इतना आपको सरकार को जीएसटी यहाँ पे करना होता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख लेना। ठीक है, कि आप कौन सा सामान बेचते हो और आपका सामान किस कैटेगरी में आता है, तो उतना जीएसटी आपको सरकार को पे करना है। इसके बाद जो अगली कैटेगरी होगी हम जो ऐड करेंगे वो होगी आपकी सी जीएसटी। ठीक है, यानी कि जो सेंट्रल को जो शेयर जाएगा आपका 50% वो होगा सी जीएसटी। इसके बाद जो अगला होगा वो होगा एस जीएसटी, जो स्टेट को जो शेयर जाएगा उसको हम कहते हैं एस जीएसटी, यानी कि स्टेट जीएसटी। उसके बाद जो लास्ट आपका होगा वो होगा आईजीएसटी। ठीक है, तो आईजीएसटी जनरली हम लोग तब पे करते हैं जब कोई सामान को आप दूसरे स्टेट में बेचते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपका ई कॉमर्स का बिजनेस है, ठीक है, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट में अगर कोई
दूसरे स्टेट में अगर आप अपने सामान को बेचते हैं तो उस कंडीशन में आपको IGST पे करना होता है, और अगर अपने स्टेट में अगर कोई सामान को बेचते हैं तो आपको CGST और SGST सरकार को पे करना होता है 50-50, ठीक है। और IGST के केस में 100% आपका सेंट्रल के पास चला जाता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे मैंने कैटेगरी ऐड कर ली, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनको हम आउटलाइन बॉर्डर कर देते हैं। यहाँ जाके हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऑल बॉर्डर कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर भी कर देते हैं, थिक बॉर्डर आउट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। और इससे ये डिसाइड होगा कि जो सामान आप बेच रहे हो अपने स्टेट में बेच रहे हैं या दूसरे स्टेट में बेच रहे हैं। तो उसे करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे व्यू में जाते हैं, सॉरी डाटा में जाएंगे। डाटा में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा डाटा वैलिडेशन का, और यहाँ डाटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर आपको जाना होगा लिस्ट में, और सोर्स में जाके आपको लिखना होगा सबसे पहले सेम लिस्ट सेम स्टेट, सॉरी, ठीक है। यानी कि आप जो भी सामान बेच रहे हैं वो अगर अपने स्टेट में बेच रहे हैं तो सेम स्टेट कॉमा देंगे, अदर स्टेट, ठीक है। अगर आप कोई जैसे ई कॉमर्स बिजनेस करते हैं, अमेजोन फ्लिपकार्ट में अगर आप सेलर है तो दूसरे स्टेट में अगर कोई सामान को सेल करते हैं तो अदर स्टेट यहाँ पे चूज करेंगे। तो दोनों के बीच में कॉमा आपको यहाँ पे डाल देना है और यहाँ पे ओके कर देना है। तो इससे क्या होगा, देखिए यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गई, ठीक है। अगर आप अपने सामान को अपने स्टेट में बेच रहे हैं तो सेम स्टेट, दूसरे स्टेट में बेच रहे हैं तो अदर स्टेट आप यहाँ पे कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, ठीक है, इसको जो है इसको भी हम यहाँ पे जाके आउटलाइन बॉर्डर कर देते हैं, ठीक बॉर्डर कर देते हैं। और इसको भी अब क्या करते हैं, यहाँ पे कलर दे देते हैं, ठीक है। इसको जैसे कलर दे देते हैं हम, सॉरी, तो यहाँ पे जाके कोई कलर आप दे सकते हो उसको, ठीक है। जैसे कि ये कलर मेरे को सही लग रहा है, ठीक है। इसको भी हम क्या करते हैं, कलर दे देते हैं, इसको हम रेड कलर दे देते हैं, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे जो है कलर दे सकते हो, ठीक है। और इनका आप यहाँ पे फॉन्ट चेंज कर सकते हो, जैसे चलिए एरियल ब्लैक कर लेता हूँ, और यहाँ पे जो फॉन्ट का कलर होगा वो हम यहाँ पे वाइट कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं, दिख नहीं रहा है, इसको हम जो है ब्लैक कर लेते हैं। ये हमारा यहाँ से हो गया ब्लैक, ठीक है। अब ये थोड़ा सा सही लग रहा है, ठीक है। अब चाहे तो इसका जो फॉन्ट का साइज है थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा सही लग रहा है, ठीक है। ये हो गया। GST परसेंटेज को बढ़ा लेते हैं, CGST को बढ़ा लेते हैं, इसको भी बढ़ा लेते हैं, और IGST को भी यहाँ पे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो नेक्स्ट ये जो आपने हेडिंग डाली है, ये आपको जो जहाँ पे आपने ये ड्रॉप डाउन लिस्ट को ऐड किया इसको आपको छोड़ देना है। उसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है 5, ठीक है, उसके नीचे आपको यहाँ पे इन सबको सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑल बॉर्डर कर लेना है, ठीक है। चाहे तो आप जो है इसके बाहर से, ठीक है, यहाँ पे थिक बॉर्डर भी ऐड आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। या आपने यहाँ पे कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आपको जो करना है वो ये है कि आपको ये लास्ट के CGST, SGST और IGST को तीनों को सेलेक्ट करना है, और कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और डॉलर दबा देना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, रुपीस का जो भी साइन होगा वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसमें भी आपको यही करना है, इसको सेलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट और डॉलर दबा देना है, ठीक है। इस वाले में आपको नहीं करना है, जो GST परसेंटेज है उसमें आपको नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे जितना भी GST आप सरकार को पे करेंगे वो आपको यहाँ पे एंटर करना होगा, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे, ठीक है, इसको मर्जन सेंटर कर देते हैं, ठीक है, सेंटर अलाइनमेंट कर देते हैं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसे एरियल ब्लैक कर लेते हैं, और यहाँ पे हम इसको जो है ये दे देते हैं, कलर दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप हेडिंग डाल सकते हैं GST कैलकुलेटर, ठीक है। इसका साइज आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब सही लग रहा है, ठीक है। तो इतना आपने कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे ड्रॉप डाउन जो लिस्ट है आपकी, ठीक है, 2 ऑप्शन की, ये भी आपकी तैयार हो गई है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक जो है हम बटन ऐड करेंगे रिसेट का, ठीक है, ताकि अगर आपने कैलकुलेट एक बार कर लिया उसको रिसेट करना है तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे शेप्स में जाएंगे, और यहाँ पे इस ऑप्शन को आप चूज कर सकते हैं, और यहाँ पे ये हो गया। इसको हम कलर दे देते हैं, ठीक है, ब्लैक हो गया। और यहाँ पे इसे हम सेंटर अलाइनमेंट कर लेते हैं, और नाम दे देते हैं रिसेट का,
ET, ठीक है, ये हो गया। और इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, साइज बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बटन भी तैयार हो चुका है रीसेट का, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कोई रैंडम यहाँ पे जैसे कि जैसे 5 लाख हम डालते हैं, ठीक है। कोई सामान आप 5 लाख का यहाँ पे बेचते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज़ आप और करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ हो रहा है, इसे हम इसको हटा लेते हैं, ठीक है। यहाँ भी हम यही करेंगे, यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे और 2 ऑप्शन तक हटा लेते हैं, ठीक है। तो 5 लाख अगर आप सामान बेचते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पे जीएसटी पे की, जीएसटी का स्लैब देख लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए 18% जीएसटी आप देते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई सामान 5 लाख का आपने बेचा, 18% जीएसटी अगर उसमें लागू होती है, ठीक है। तो यहाँ पे CGST, SGST, IGST कैसे कैलकुलेट होगा, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है, CGST पे आते हैं, ठीक है। तो ये इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि आप जो सामान है, ठीक है, वो सेम स्टेट में बेचते हैं, अपने स्टेट में बेचते हैं या दूसरे स्टेट में आप यहाँ पे बेचते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे, बेसिक सा फॉर्मूला है और एक्सेल के हर वर्जन में आपको ये फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है। तो इफ फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है, उसके बेसिस में हम CGST और SGST यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो GST में बेसिकली क्या होता है कि जो जिस प्राइस में आप सामान बेच रहे हैं, जो मार्क प्राइस होता है, जो लिस्टेड प्राइस होता है सामान का, ठीक है, उसमें एक सर्टेन परसेंटेज आपको GST सरकार को पे करना होता है। जैसे 5 लाख में जो भी GST परसेंटेज लागू होगा, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 1800 निकल के आता है, तो उसका आधा CGST में जाता है और आधा आपका SGST में जाता है, ठीक है। अगर आप सेम स्टेट में बेच रहे हैं, अगर दूसरे स्टेट में बेच रहे हैं, तो 5 लाख का जो भी 18% होगा वो टोटल IGST में यहाँ पे चला जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक तरीके से कैसे कैलकुलेट होगा क्रॉस टैली के लिए, तो इसके लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे CGST का, ठीक है। इक्वल टू लिखेंगे, इफ डालेंगे। ये फॉर्मूला जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर मैंने वीडियो अलग से बना रखी, वो आपको चैनल पे मिल जाएगी, जो जाके आप देख लेना। इफ सेलेक्ट करेंगे, अगर इस सेल में लिखा है, क्या लिखा है, सेम स्टेट, इसको हटा लेते हैं, ठीक है। अगर इस सेल में सेम स्टेट लिखा है तो आपको क्या करना है, दिस इनटू, मतलब प्रोडक्ट प्राइस इनटू जो भी GST का परसेंटेज है, दिस डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 2, ठीक है। क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा जो भी GST आप सरकार को पे करते हैं उसका आधा CGST में जाता है, आधा आपका SGST में जाता है। इसलिए 5 लाख इंटू 18 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो ट्रू जब कंडीशन होगी तो आपको ये करना है, नहीं तो और के लिए हम लोग कॉमा लगाते हैं, नहीं तो आपको क्या करना है, ब्लैंक दे देना है, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर देना है और आपको यहाँ एंटर कर देना है, ठीक है। तो यानी कि इस सेल में अगर सेम स्टेट लिखा है तो यहाँ पे 45,000 यहाँ पे कैलकुलेट कर देना है, ठीक है। SGST के केस में कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे आपको सेम फॉर्मूला यूज करना है। इफ इस सेल में क्या लिखा है, सेम स्टेट लिखा है, तो क्या करो, दिस इंटू 18 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 2, ठीक है। नहीं तो कॉमा, नहीं तो के लिए यानी कि और के लिए ब्लैंक दे दो, ठीक है, ब्रैकेट बंद और एंटर, ठीक है। आप देख सकते हैं कि 5 लाख का 18% अगर आप GST कैलकुलेट करोगे तो 90,000 निकल के आएगा। तो 50 चला गया CGST में यानी कि सेंट्रल के पास और 50% चला गया SGST यानी कि स्टेट के पास। अब IGST कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बहुत ही आसान है, ठीक है। इसमें भी इफ फॉर्मूला यूज करेंगे। इफ अगर इस सेल में क्या लिखा है, अदर स्टेट, अगर इस सेल में अदर स्टेट लिखा है तो क्या करो, दिस इंटू दिस डिवाइड बाय 100। अब यहाँ पे डिवाइड बाय 2 इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि IGST केस में जो है पूरा जो शेयर होता है 100% जो भी GST निकल के आएगा वो सेंट्रल के पास चला जाता है, जहां से वो स्टेट को अपने हिसाब से देती है, ठीक है। तो डिवाइड बाय 2 नहीं करेंगे, ठीक है। इतनी चीज आपको करनी जब ये कंडीशन ट्रू होती है, नहीं तो कॉमा लगाएंगे, नहीं तो के लिए और के लिए क्या करो, ब्लैंक दे दो, ब्रैकेट बंद और यहाँ पे एंटर, ठीक है। अब आपका यहाँ पे कैलकुलेटर तैयार हो चुका है, ठीक है। तो अगर कोई सामान को अगर आप अपने स्टेट में बेचते हो, 5 लाख का है, GST परसेंटेज यहाँ पे अगर आप 18% देते हो तो 45,000 आपका CGST पे करना होगा और 45,000 आपको यहाँ पे SGST यहाँ पे करना होगा।
अब जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे हम स्टेट, जैसे मान लीजिए अगर आपकी ई कॉमर्स कंपनी आप अमेजोन में लिस्टेड है, कोई सामान को अगर आप दूसरे स्टेट में बेचते हैं, जैसे आप यूपी के हैं, आप कोई सामान को मुंबई में बेच रहे, तो जैसे आप अदर स्टेट करोगे, ठीक है, तो आप देखोगे कि CGST SGST यहाँ से गायब हो गया, ये IGST में चला गया है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें रहेगी। अगर आप इस प्राइस को चेंज भी करते हो, जैसे इसे 5000 करते हो और इसे आप 5% GST कर देते हो, एंटर करोगे, तो सारी चीज़ यहाँ पे अपने आप यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी। अब क्योंकि आप इस सामान को अदर स्टेट में बेच रहे हो, तो यहाँ पे IGST में चला गया है। अगर इसी सामान को अपने स्टेट में अगर आप बेचोगे, तो आप देखोगे कि ये CGST और SGST में 50-50 यहाँ पे डिवाइड हो चुका है, ठीक है। तो ये कैलकुलेटर जो है 80% तैयार हो चुका है। अब एक छोटी सी चीज़ बची है, वो ये है कि इस रीसेट बटन को आपको यहाँ पे कैसे एक्टिवेट करना है, ताकि जैसे हम रीसेट पे क्लिक करेंगे तो जो है आप अगली एंट्री यहाँ पे कर सको। तो रीसेट को यहाँ पे एक्टिवेट करने के लिए आपको छोटा सा मैक्रो यहाँ पे रिकॉर्ड करना होगा। तो बहुत ही आसान है, कैसे करेंगे, आपको यहाँ पे जाना होगा व्यू में जाने के बाद आपको यहाँ पे मैक्रोज में जाना होगा, यहाँ पे आपको रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करना होगा। तो चलिए करते हैं। रिकॉर्ड में जैसे मैक्रो 6 करके नाम आ रहा है, चलिए इसे मैक्रो 6 करके ही रिकॉर्ड करते हैं और ओके करते हैं, ठीक है। तो जैसे आप ओके करेंगे, यहाँ पे मैक्रो शुरू हो चुका है। अब इसके बाद क्या होगा, जो भी आप एक्शन करेंगे वो सारे के सारे यहाँ पे रिपीट होंगे। तो आपको क्या करना है, जो प्रोडक्ट प्राइस है और GST परसेंटेज के नीचे के जो भी जहाँ पे आप डाटा को डालते हैं, ठीक है, फील्ड को एंटर करते हैं, वो उन दोनों को आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद कीबोर्ड से जो डिलीट बटन है वो आपको यहाँ पे दबा देना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, कर्सर को यहाँ पे नीचे आप रख लेना, ठीक है, और यहाँ पे आप इस जो यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, ठीक है, मैक्रो का, इस पे आपको क्लिक करके मैक्रो बंद कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इस जो रीसेट वाला बटन है इस पे आपको टैप करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा असाइन माइक्रो का, और यहाँ पे जो अभी आपने रिकॉर्ड किया था मैक्रो 6, इसको आपको सेलेक्ट करके यहाँ पे ओके कर देना है। तो जो आपने अभी मैक्रो यहाँ पे रिकॉर्ड किया था वो इस बटन के साथ कनेक्ट हो चुका है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए अगर आपकी कोई अगली सेल होती है, जैसे आपने 1 लाख का सामान यहाँ पे बेच दिया, ठीक है, इसके बाद जो भी GST परसेंटेज आपने डाला आप एंटर करेंगे, तो आप देखोगे अगर आप सेम स्टेट में बेच रहे हो तो CGST और SGST यहाँ पे कैलकुलेट हो चुका है। इसी सामान को अगर आप अगले दूसरे स्टेट में बेचोगे तो ये IGST यहाँ पे कैलकुलेट होके यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इसके बाद आपको जब अगली एंट्री करनी है, ठीक है, तो आपको इसको बार बार इसको डिलीट नहीं करना होगा, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे रीसेट का बटन जैसे आपको दिख रहा है, ऐसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो एंट्रीज है वो यहाँ पे गायब हो चुकी है। इसके बाद आप अगली एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कि 25,000 का आप सामान बेचते हो, 5% GST आप एंटर करते हो, और जैसे आप एंटर करोगे तो आप अदर स्टेट में आप बेचोगे तो यहाँ पे होगा सेम स्टेट में, अगर अपने स्टेट में बेच रहे हो तो यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएंगी। इसके बाद अगर आपको अगली एंट्री करनी है तो आपको उसको डिलीट नहीं करना, बस रीसेट वाला बटन पे क्लिक करना है, तो ये सारी चीज़ यहाँ पे गायब हो चुकी है। तो ये है सिंपल सा GST कैलकुलेटर। अगर आप बिजनेस करते हैं, शॉप है, कोई भी तरह का बिजनेस करते हैं, तो इस तरह का आप कैलकुलेटर एक्सेल में बना सकते हैं। कोई भी वर्जन में आप बना सकते हैं, 2007, 10 मेरे पास 2010 है, 2007 में भी बन जाएगा। बेसिक से फॉर्मूले मैंने यहाँ पे यूज़ कर रखे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से फॉर्मूले मैंने यूज़ किए। ये फॉर्मूला आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। वैसे मैंने अलग से वीडियो बना रखा है जहाँ पे मैंने इफ फॉर्मूला आपको सिखा रखा है, ट्रू के केस में कैसे करना है, फॉल्स के केस में कैसे करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ पे वीडियो पहले से चैनल पे है, वो आपको जाके सीखना होगा। यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट लगा रखी है, ठीक है, यहाँ पे 2 फील्ड की मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट लगा रखी है, ये भी मैंने सिखा रखा है कि आपको कैसे बनाना है। यहाँ पे मैक्रो मैंने रिकॉर्ड कर रखा है जो इस बटन के साथ कनेक्ट कर रखा है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर स्पेसिफिक वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा, बस आपको चैनल पे जाके सारी चीज़ों को सीखना है। तो इस तरह का सिंपल सा आप यहाँ पे GST कैलकुलेटर बना सकते हैं, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो फाइनली यही कहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा।